Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today, I will teach in Standard 8 supplementary book. The name of the book, It So Happen. उसमें चैप्टर नंबर 5, द नेम ऑफ द चैप्टर प्रिंसेस सितंबर। ये बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है कि जिसमें बात की है कि एक किंग था, सियाम इज द नेम ऑफ द किंगडम। वहाँ का जो किंग और क्वीन थे उसको बहुत सारी लड़कियां थी। जो क्वीन थी उसको सबके नाम अलग अलग रखना बहुत कन्फ्यूज़न था। तो किंग ने डिसाइड किया कि हम उसके नाम जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह से हम रखेंगे। तो इस तरह से उनकी जो लास्ट डॉटर थी, सबसे छोटी, उसका नाम था सितंबर। इन शॉर्ट उसको 9 लड़कियां थी। ओके, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी जो 9th वाली लड़की थी उसका नाम था सितंबर। अभी ये जो किंग सियाम थे उनको एक बहुत ही पेक्यूलियर हैबिट थी कि जब किसी का बर्थडे होता, ओके, तो वो क्या करता, बर्थडे में वो गिफ्ट सामने से देता। हर बर्थडे में वो क्या करता था, सबको गिफ्ट देता था। तो एक बार उन्होंने खुद के बर्थडे में उनकी जितनी डॉटर्स थी उनको एक गोल्डन केज दिया और उसके अंदर एक ग्रीन पैरोट दिया। हर एक को ये गिफ्ट दी। जो प्रिंसेस थी वो तो बहुत ही खुश हो गई पैरोट को देखकर, और वो डेली 1 आवर वो पैरोट के साथ क्या करती थी, बिताती थी और पैरोट को सिखाती थी। ओके, क्या सिखाती थी कि गॉड सेव द किंग। क्या सिखाया? गॉड सेव द किंग। ये चीज़ उसने अलग अलग 7 लैंग्वेज में सिखाई। ओके, और उसको क्या कहते थी, प्रीटी पोली, यानी प्यारा तोता। इस तरह से वो क्या करते थे, बुलाते थे। यानी इन शॉर्ट अलग अलग 7 लैंग्वेज में उसने तोते को गॉड सेव द किंग ये सिखा दिया। ओके, और प्रीटी पोलो सिखाया। अभी धीरे धीरे बीतता गया दिन। एक दिन क्या हुआ, जो सबसे छोटी जो प्रिंसेस थी सितंबर, एक दिन मॉर्निंग में उसने देखा कि उसका जो तोता था पिंजरे में वो मर गया। मॉर्निंग में उसके देखा तो ये जो तोता था नीचे बॉटम पर मरा हुआ पड़ा था। तो वो रोने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जो मेड थी यानी जो सर्वेंट थी वहाँ पर, उन्होंने ये प्रिंसेस थी सितंबर, उसको कंफर्ट किया, थोड़ा एडवाइस दी, थोड़ा रोना बंद करवाया। ओके, और जो क्वीन थी उसने कहा कि भाई ये जो सितंबर है उसको क्या करो, सुला दो। उसने उस दिन खाना भी नहीं खाया, बहुत ही दुखी थी। तो क्वीन ने कहा मेड को कि भाई उसको सुला दो। तो मेड को भी उस टाइम पर कुछ पार्टी में जाना था, तो उन्होंने फटाफट आए और जो ये सितंबर थी उसको बेड पर सुला दिया और वो चले गए। ये जो सितंबर थी वो बेड पर पड़ी पड़ी रो रही थी, उसको भूख भी लगी थी। तभी उसने देखा कि उसके रूम में जो एक विंडो थी वो ओपन थी। वो ओपन विंडो में से एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटा सा बर्ड वो अंदर आया और उसने ब्यूटीफुली गीत गाया। ओके, उसने गीत कहाँ के गाए, तो लेक के बारे में, ये किंग का जो गार्डन था, जो बड़े बड़े ट्रीज़ है, ओके, पानी के बारे में, गोल्ड फिश के बारे में। यानी इन शॉर्ट वो जहाँ जहाँ घूमती थी, जो जो चीज़ें देखती थी
वो सब चीज़ के बारे में उसने वो बर्ड ने क्या किया, गीत गाया। ये गीत सुनकर ये जो प्रिंसेस सितंबर थी वो बहुत खुश हो गई। ओके, क्योंकि जनरली ये जो उनके पास तोता था वो तोता तो ओनली 2 या 3 ही चीज़ बोलता था, उससे आगे वो बोलता ही नहीं था। लेकिन ये जो बर्ड था वो तो हर एक चीज़ के बारे में बोलता था। बहुत ही खुश हो गई। ओके, उसने रोना क्या किया, बंद कर दिया और वो खाने को भी भूल गई, उसका वो गीत सुनने लगी। इस तरह से ये जो बर्ड था उसने कहा कि क्या आप मुझे अपने पैरोट की जगह रख सकते हो। ओके, तो ये सुनकर ये जो सितंबर थी बहुत ही खुश हुई, उसने हाँ भी बोल दिया और वो क्लैपिंग करने लगी। और इस तरह से जो बर्ड था वो फिर ये जो प्रिंसेस थी उसको सुलाकर वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब ये सितंबर उठी, उसने देखा कि ये जो बर्ड था उसको उठाने के लिए आया था और उसको गुड मॉर्निंग कहा। जो मेड थी वो जो ब्रेकफास्ट लेकर आई तो वो भी खुश हो गई कि भाई ये जो प्रिंसेस थी उसने खाना अच्छी तरह से खाया, ब्रेकफास्ट अच्छे से खाया। और ये जो बर्ड था वो उसके साथ में ही था, उसको भी खाना खिलाया और वो अच्छी तरह से बोल रहा था। तो मेड भी सरप्राइज हो गई, ये तो अच्छा है, तो सब कुछ बोलता है। ओके, तो ये जो प्रिंस सितंबर थी वो ये बर्ड को अपने फादर के पास यानी किंग के पास लेकर गई। किंग को भी बहुत सारी बातें ये यानी गीत अलग अलग उन्होंने सुने ये बर्ड से। किंग भी खुश हो गए क्योंकि अभी तक को ये आपके जो पैरोट थे वो तो खाली 2 ही चीज़ बोलते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली, बस यही चीज़ बोल बोल करते, उसके अलावा वो कुछ बोलते ही नहीं थे। लेकिन ये बर्ड अच्छा है कि जो तो सब कुछ बोलता है और अच्छी तरह से बोलता है। तो किंग ने तारीफ़ की ये बर्ड की। ओके, उसको लगा कि ये जो बर्ड है वो पैरोट से अच्छा है। अभी ये सब जब दूसरी जो डॉटर थी यानी ये सितंबर की जो बहनें थी, उन्होंने जब ये सुना तो उसको अच्छा नहीं लगा। ओके, तो उसने आकर जैसे सितंबर को कहा कि भाई तेरा ये बर्ड है अच्छा है, लेकिन वो तेरा कहाँ से गिनाएगा, क्योंकि मैं अभी बोलूँ कि अभी तू बुला तो अभी वो आएगा नहीं, वो तो जब जी चाहेगा तब आएगा और चला जाएगा, जब तू बुलाएगी तब वो कभी आएगा नहीं। तो इस तरह से उसको समझाने का ट्राई किया। तो एक काम करिए, बर्ड को क्या कर दे, पिंजरे में रख दे। ओके, यानी उसने गलत एडवाइस दी। ओके, तो उसको पिंजरे में रख दे। अगर वो पिंजरे में रहेगा तो वो तेरा बनकर रहेगा, वरना तो वो तो कभी भी आएगा कभी भी जाएगा। तू जब उसका गाना सुनना चाहेगी तब वो नहीं होगा, तो तेरे को वो गाना सुन नहीं पाती है, सुन नहीं सकेगी। तो इससे बेटर तो क्या करे, उसको पिंजरे में बंद कर। ये सितंबर सबसे छोटी थी, उसको इतनी जो IQ होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, उसको पता नहीं चला। उसने बोला ओके। नेक्स्ट टाइम जब ये बर्ड आया तो नाइट का टाइम था, तो ये सितंबर ने कहा काम करो, अब क्या करो, ये पिंजरे में सो जाओ। बर्ड को लगा ओके, उसने बोला है भी सोने के लिए तो मैं सो जाता हूँ। तो जैसे पिंजरे में गया उसने पिंजरा बंद कर दिया और उसको सोने के लिए कह दिया। अभी मॉर्निंग में ये जो प्रिंसेस थी वो तो सो रही थी, लेकिन वो बर्ड क्या हो गया, उठ गया। वो ज़ोर ज़ोर से जैसे आवाज़ करने लगा कि आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ओके, लेकिन कि जो सितंबर थी उसकी सिस्टर ने बोल दिया था कि भी उसको बाहर नहीं निकालना है। ओके, तो उसने बाहर निकलने का बोला तो सितंबर ने कह दिया नहीं, आप यहाँ पर क्या हो, सेफ़ हो, आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आपको कुछ हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर हो, ये पिंजरे में बहुत ही सेफ़ हो। उसने बहुत ही समझाया बर्ड ने, लेकिन उसने ओपन नहीं किया। अभी ये जो बर्ड था वो पिंजरे में था लेकिन बहुत दुखी था। जब प्रिंसेस ने कहा कि आप गाना गाओ तो उसने मना कर दिया कि भाई मैं गाना नहीं गा सकता, क्योंकि मुझे बाहर जाना है, ट्रीज़ पर बैठना है, पानी को देखना है, ये करना है, माउंटेन देखना है, लेकिन मैं अभी यहाँ से बाहर ही नहीं निकल सकता, मैंने कुछ देखा ही नहीं, तो मैं किस तरह से मैं गाना गा सकता हूँ। और वो दुखी हो गया।
अभी ये जो प्रिंसेस थी सितंबर, उसने अपनी सिस्टर को कहा कि भाई ये बर्ड तो भी गाना नहीं गाता है। तो उसने बोला कि भाई वो तो हैबिट हो जाएगी, उसका टेंशन मत रखो, वो तो 1-2 दिन उसको प्रॉब्लम होगा, उसके बाद ये पिंजरे में रहने की उसको क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी। लेकिन बर्ड ने न तो मॉर्निंग में कुछ नाश्ता किया, न तो दोपहर में कुछ खाया, और वो ऐसे बैठा रहा। अभी ये जो प्रिंस सितंबर थी उसको दया आई, उसने उसको कहा कि भाई क्या है, अब मैं आपको अच्छा खाना दे रही हूँ, आपको अच्छी जगह सेफ जगह में दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आप ये अपनी जिद है वो क्यों नहीं छोड़ते, आपको बाहर जाकर क्या मिलेगा। लेकिन ये जो बर्ड है उसको फ्रीडम चाहिए थी, उसने मना कर दिया कि मैं अभी एक गीत भी गाऊँगा नहीं। तो उसकी हालत देखकर ये जो प्रिंसेस थी वो भी खुद दुखी हो गई, और उसने ये बर्ड को क्या किया, छोड़ दिया। वो बर्ड खुश होकर चला गया और कह के गया कि भाई मैं पहले की तरह मैं अभी आऊँगा। ये बात जब प्रिंसेस सितंबर ने बाकी सब लोगों को बताई, उसकी सिस्टर को, तो वो एकदम गुस्से हो गई कि अभी तूने बर्ड को छोड़ दिया, अभी देखना वो बर्ड तेरे पास आएगा नहीं, वो एक बार चला गया वो बाद में वापस आने वाला नहीं है। तो इस तरह से उसको कहा, तो उसकी सिस्टर ने कहा नहीं वो आएगा। ओके, उसने कहा है। तो जैसे वो बातें करे तभी वो बर्ड आया उसके पास और आकर बैठा। ओके, तो इन शॉर्ट उसकी सिस्टर को भी पता चल गया कि नहीं ये बर्ड वापस आया, जो उन्होंने गलत एडवाइस दे रही थी कि बर्ड नहीं आएगा, लेकिन ये तो जिस तरह से प्रिंसेस ने कहा कि वो आएगा और वो आ गया। अभी बहुत दिन हो गए, ये जो प्रिंसेस थी वो ऑलवेज़ अपने खिड़की का दरवाज़ा था, खिड़की ओपन रखती थी कि जिसकी वजह से ये बर्ड कभी भी आज आना चाहे जाना चाहे तो वो आ जा सकता था। उसके बाद उसकी एक शादी एक अच्छे प्रिंस के वहाँ पर, यानी एक अच्छा जो किंगडम था वहाँ पर शादी हुई। वहाँ पर भी ये जो बर्ड था वो रेगुलरली, वहाँ भी उसकी एक विंडो थी, वो क्या करती थी वैसे जनरल उसका जो रूम था वो बहुत ही क्लोज था, कहीं से भी खिड़की बिड़की नहीं थी। लेकिन ये जो सितंबर थी उसने इसे स्पेशल बनवाई कि जिसकी वजह से वो बर्ड कभी भी आना और जाना चाहे तो आ जा सकता है। तो इस तरह से उसकी लाइफ बहुत ही हैप्पी रही। ओके, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट थी, इसलिए उसकी लाइफ, उसने कभी किसी का गलत नहीं किया था, इसलिए वो बहुत ही लाइफ में हैप्पी रही। और जो उसकी बड़ी सिस्टर थी, तो उनकी शादी किंग से नहीं होकर दूसरे इंसान से हुई, तो उनकी लाइफ, ये जो प्रिंसेस सितंबर थी उससे थोड़ी बदतर यानी ख़राब रही, क्योंकि उन्होंने किसी के बारे में क्या सोचा था, गलत सोचा था। तो ये जो स्टोरी है उसका कहने का जो मीनिंग है वो यही है कि इंसान अगर सबका अच्छा सोचेगा तो डेफिनेटली उसका भी अच्छा होगा, लेकिन अगर वो किसी का गलत सोचेगा तो सामने वाले का गलत होए कि नहीं हो, लेकिन उनका खुद का गलत डेफिनेटली होता ही है। यानी लाइफ में हमें कभी भी किसी के भी बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमें हर एक का अच्छा ही सोचना चाहिए। लाइफ में हर एक लोग अच्छी तरह से जिए, हर एक लोगों को अच्छी तरह से जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, और सबको हम हर एक के बारे में अच्छा सोचें, तभी वो हमारा अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो ये सितंबर थी, उसकी जो बहनें थी, ये सितंबर से उसको जेलिसी फील होती थी, क्योंकि किंग ने जब कहा कि भाई ये पैरोट से ये बर्ड अच्छा है, तो उन्होंने गलत एडवाइस दी सितंबर को कि ये बर्ड को क्या करो, पिंजरे में कैद कर दो, इन शॉर्ट उसकी जो फ्रीडम है उसको छीन लो। इस तरह से गलत एडवाइस दी, और ये सितंबर ने इसी तरह से किया भी सही। लेकिन फिर भी उसके मन में जो एक काइंडनेस थी वो फिर क्रिएट हुई, और उसने बर्ड को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इसी तरह से वो बर्ड को वो फ्रीडम देकर उसके गाने सुनती थी। बर्ड कभी भी उसके घर में आ जा सकता था, अच्छे अच्छे वो गाने सुनाता था। तो इस तरह से उसकी जो फ्रेंडशिप थी वो परमानेंट रह गई। ओके, और बाकी जो बर्ड है वो तो एक टाइम आएगा, यहाँ बताया नहीं बाकी सबका क्या हुआ, लेकिन जैसे इस तरह से सितंबर का जो पैरोट था वो डाइड हो गया, तो ये भी जो बर्ड है वो कहीं ना कहीं टाइम पर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उसको फ्रीडम नहीं है, उसको जो आज़ादी मिलनी चाहिए वो नहीं है। वो एक पिंजरे में ही रहते, वो अपने पंखों फैला नहीं सकते, वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकते। तो उनका जो लाइफ है, उसकी जो आयुष्य वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो जल्दी मर जाएगा। ओके,
क्या फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये जो स्टोरी है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल गया। चलो हम ये पोएम जो ये स्टोरी है वो सेंटेंस वाइज आपको क्या करता हूँ एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। तो फिर से बोलता हूँ, ये स्टैंडर्ड 8 जो मेन बुक है इट्स सो हैपन सप्लीमेंट्री बुक है, उसका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रिंसेस सितंबर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 दिया है, यहाँ पर अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड किया है पूरे चैप्टर को। तो पहला है पार्ट 1, प्रिंसेस सितंबर लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमेरस सिस्टर। तो प्रिंसेस जो सितंबर थी वो उसकी बाकी जो बहनें थी इसी तरह से रिसीव्ड द गिफ्ट ऑफ पैरोट इन अ गोल्डन केज ऑन हर फादर्स बर्थडे। तो जो प्रिंसेस सितंबर थी उन्होंने बाकी जो उनकी सिस्टर्स थी बहनें थी जिस तरह से उनकी बहनों ने जिस तरह से उसके फादर के बर्थडे के टाइम फादर ने सबको क्या दिया, एक गोल्डन केज दिया और उसमें एक पैरोट ग्रीन कलर का पैरोट दिया। तो सबको जिस तरह से मिला इस तरह से उसको भी एक गोल्डन केज और उसमें एक ग्रीन पैरोट मिला। द पैरोट डाइट्स एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम इन इट्स प्लेस। अब ये जो सितंबर थी प्रिंसेस सितंबर, उसका जो पैरोट था वो मर गया, उसका पैरोट क्या हो गया, मर गया। लेकिन बाय चांस उसकी जगह एक दूसरा बर्ड सिंगिंग बर्ड उसको मिल गया। उसका जो पैरोट था जो किंग ने हर एक डॉटर को दिया था वो पैरोट तो मर गया, लेकिन उसकी जगह दूसरा एक सिंगिंग बर्ड ये सितंबर को मिल गया कि जो वो पैरोट की जगह उसने रखना सोचा। द प्रिंसेस सोर्स ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स। ये जो प्रिंसेस थी उसने ये जो उसका पेट था स्मॉल बर्ड, वो बर्ड को अपने बहनों से बताया, यानी उनको बहनों को बताया कि देखो भाई मेरे पास भी अभी ये बर्ड आ गया। वो एडवाइज द हर टू पुट इन अ केज। उनकी जो बहनें थी उन्होंने एडवाइस दी कि ये बर्ड को क्या करो, आप केज में रख दो। ओके, देखो अभी आगे क्या होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स एंड द क्वीन said that it confused her to have to remember so many names। तो किंग और क्वीन सियाम इज अ नेम ऑफ द किंगडम। तो सियाम नाम का एक किंगडम था, वहाँ पर एक किंग और क्वीन रहते थे जिनको बहुत सारी लड़कियाँ थी। अभी ये जो क्वीन थी उसको कन्फ्यूज़न हो रहा था कि इतनी सारी जो लड़कियां हैं उसका नाम क्या रखे। वन डे द किंग डिसाइड टू कॉल देम जनवरी फरवरी मार्च थ्रू ऑफ कोर्स इन सियामीज। तो एक दिन ये किंग ने डिसाइड किया कि भाई सबका नाम याद रखना प्रॉब्लम है, तो हम एक काम करते हैं, हम उनका नाम आज से जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से हम क्या करेंगे, रखेंगे। ओके, तो इस तरह से उन्होंने नाम रखने का सोचा कि जो फर्स्ट लड़की थी सबसे बड़ी उसका नाम जनवरी, उसके बाद फरवरी, जिस तरह से उसकी जो डॉटर थी, जिस तरह से उनकी लड़कियां थी, जिस तरह से बोर्न हुआ है, तो इस तरह से उसके मंथ के वाइज उसके नाम रख दिए। टिल ही केम टू द यंगेस्ट वूम ही कॉल्ड सितंबर। और इस तरह से सबसे जो छोटी थी, सबसे छोटी लड़की थी, उसका नाम क्या रखा, सितंबर। तो इस तरह से हर एक जो लड़कियां थी जनवरी से लेकर सितंबर तक, यानी टोटल ये जो किंग और क्वीन ऑफ सियाम थे उनको 9 लड़कियां थी, क्योंकि सितंबर मंथ आया, यानी सितंबर 9 वाला मंथ है, तो उसको टोटल 9 लड़कियां थी, ये हमें पता चला। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्यूलर हैबिट। ये जो किंग ऑफ सियाम थे उनको एक अजीब आदत थी। ओके कि इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। जनरली क्या होता है कि किसी का भी बर्थडे हो
तो बर्थडे में जनरली दे रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम द रिलेटिव्स, ओके, फ्रेंड्स। तो जिसका बर्थडे होता है उसको जनरली गिफ्ट मिलती है अपने रिलेटिव से, फ्रेंड्स से। लेकिन यहाँ जो किंग था उसकी अलग एक आदत थी कि वो क्या करता था, सामने से गिफ्ट देता था। यानी उसका जब बर्थडे होए तो वो क्या करता था, सबको गिफ्ट देता था। 1 year ऑन हिज बर्थडे, 1 साल जब उसका बर्थडे था, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, तो उसके पास क्या दूँ, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न था। उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं, मेरी बेटी है और उसको जो रिलेटिव्स है उस सबको जो गिफ्ट देना चाहता था कि क्या दूँ। ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरोट इन अ गोल्डन केज। तो उसने उसकी जितनी भी जो डॉटर्स थी, लड़कियां थी, उनको एक गोल्डन केज दिया, यानी सोने का पिंजरा दिया, जिसमें एक ग्रीन पैरोट दिया। सोने के पिंजरे में एक ग्रीन पैरोट रखकर सब डॉटर को एक एक दे दिया उसके बर्थडे प्रेजेंट की तरह से। द प्रिंसेस वेर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरोट्स एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। ये जो प्रिंसेस थी वो सब खुश हो गई। सब लोगों ने प्राउड फील किया कि हर एक के पास अभी क्या हो गया, एक एक पैरोट आ गया। वो डेली 1 घंटा वो बर्ड के साथ बिताती थी और बर्ड को सिखाती थी हाउ टू टॉक, किस तरह से बात की जाती है। यानी वो हर एक जो प्रिंसेस थी वो अपने अपने पैरोट के साथ 1 घंटा बिताती थी और उसको बोलना सिखाती थी। प्रेजेंटली ऑल द पैरोट्स कुड से गॉड सेव द किंग। अभी प्रेजेंट यानी अभी तक ये जो बर्ड्स थे, यानी जो पैरोट था, वो अभी तक इतना बोलना सीख गया था, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, यानी भगवान किंग को क्या करे, बचाए। इतना हर एक जो पैरोट था उन्होंने सीख लिया था। एंड सम ऑफ देम कुड से, और कुछ तो ऐसा भी बोलते थे, प्रिटी पोली। प्रिटी पोली का मीनिंग होता है प्यारा तोता। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज, वो एक लैंग्वेज में नहीं, ऐसी चीज़ वो 7 लैंग्वेज में बोल सकते थे। जितने भी ये जो पैरोट थे वो सेव गॉड सेव द किंग, एक ये सेंटेंस 7 लैंग्वेज में बोलते थे। और कुछ पैरोट्स उसमें से ऐसे थे वो तो गॉड सेव द किंग उसके साथ प्रिटी पोली ऐसा भी 7 लैंग्वेज में क्या कर सकते थे, बोल सकते थे। यानी इतना उन लोगों ने सिखाया था और अभी तक ये पैरोट इतना सीखे थे। बट वन डे when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. एक दिन क्या हुआ कि ये जो प्रिंसेस सितंबर थी, मॉर्निंग में जब वो उठी और अपने पैरोट को गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई पिंजरे के पास, तो उसने देखा क्यों उसका जो पैरोट था वो नीचे बॉटम पर, यानी जो केज था केज के बॉटम पर मरा हुआ पड़ा था। सी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, वो रोने लगी जोर जोर से, जैसे बहुत ही ज़्यादा उसने रो लिया, बहुत ज़्यादा पानी जैसे बह गया। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर, उसकी जितनी भी जो मेड्स, उसने ट्राई किया उसको कंफर्ट करने का, उसको रोना बंद करने का ट्राई किया, लेकिन कोई भी ऐसा कर सकी नहीं। वो इतना रो रही थी क्योंकि उसका पैरोट मर गया था। उसके पैरोट मरने की वजह से वो इतना दुखी हो गई, उसने रोना बंद नहीं किया। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन। वो इतना रोई कि जो मेड्स थी, यानी जो घर में काम करने वाली थी, उनको पता नहीं चला कि भाई इसको किस तरह से शांत किया जाए, उसको रोना बंद करवाना था, वो किस तरह से रोना बंद करवाए। लास्ट में ये जो मेड्स थी उन्होंने जाकर क्वीन को कहा, ओके, उन्होंने जाकर रानी को कहा कि भाई ये जो
प्रिंसेस सितंबर है, उसका जो तोता है वो मर गया है और वो बहुत ही रो रही है, तो क्या करे। ओके, यानी उनकी एडवाइस देने के लिए वो गए। द क्वीन सेड इट वॉज टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। तो ये जो क्वीन थी उसने कहा कि ये तो पागलपन है, एक काम करो, उसको खाना नहीं देना है, उसको क्या करो, सुला दो आप। ये बहुत ज़्यादा रो रही है तो उसको क्या करो, खाना नहीं देना, आप उसको क्या करो, सुला दो। द मेड ऑफ ऑनर्स वांटेड टू गो टू अ पार्टी। ये जो मेड थी यानी जो सर्वेंट थी घर में, उनको उस दिन कोई पार्टी में जाना था, उनको कोई एक पार्टी अटेंड करनी थी, यानी उसको जल्दी जाना था। तो उनके लिए तो अच्छा हो गया कि भाई ये जो प्रिंसेस सितंबर है उसको जल्दी सुला देंगे तो हम जल्दी क्या करेंगे, जा पाएंगे। तो उन्होंने तो जिस तरह से क्वीन ने ऑर्डर दिया, खाना भी नहीं खिलाया और जो प्रिंसेस सितंबर थी उसको सोने के लिए बेड पर सुला दिया। ओके, सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एंड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ। तो जिस तरह से उनको क्वीन से ऑर्डर मिला हो तो फटाफट आए, प्रिंसेस सितंबर को बिना खाना खिलाए उसको बेड पर लेटा दिया और वो फटाफट वहाँ से चले गए क्योंकि उनको पार्टी में कहीं जाना था। एंड वाइल सी ले इन हर बेड, जब वो प्रिंसेस सितंबर अपने बेड पर सोई थी, क्राइंग स्टिल इवन दो सी फेल्ट रेदर हंग्री, वो और ज़्यादा ज़ोर से रोने लगी क्योंकि उसको भूख लगी थी। ये जो मेड थी उन्होंने खाना भी नहीं खिलाया था। ओके, खाना नहीं देते उसको ने क्या सुलाने का ट्राई किया, उसको सुला कर जैसे चली गई थी, वो सोई नहीं थी, फिर भी उनको पार्टी में जाना था इसलिए वो तो चले गए थे। ये जो प्रिंसेस थी उसको भूख की वजह से वो रो रही थी। ओके, तो जब वो रो रही थी, सी सो अ लिटल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, तो उसने देखा कि एक छोटा बर्ड उसके रूम पर आया। सी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, वो जो लिटल प्रिंसेस थी सितंबर, उसने अपने आंसू उसको पोंछ दिए और वो बैठ, यानी जो सो रही थी अभी वो क्या हो गई, बैठ गई। देन द लिटल बर्ड बिगेन टू सिंग, ये जो छोटा बर्ड था उसने गीत गाना स्टार्ट किया। ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow tree that looked at the themselves in the still water and goldfish that gilded in and out of the branches that were reflected in it। तो ये जो बर्ड था उसने जो किंग के गार्डन में जो लेक है उसके बारे में उसने गीत गाना स्टार्ट किया। आसपास बहुत सारे ट्रीज के बारे में बात की, वहाँ जो पानी था लेक में उसके बारे में बात की, पानी के अंदर गोल्ड फिश है उसके बारे में बात की, और आसपास जो ट्रीज के जो ब्रांचेस है उसके बारे में उसने सब क्या की, गीत गाया। यानी वो सब उसने देखा था उसके बारे में उसने क्या किया, गीत गाया। When he had finished, जब उसने ये काम फिनिश किया, यानी ये जो बर्ड था उसने गाना कंप्लीट किया, द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, ये प्रिंसेस थी वो भी रो नहीं रही थी, उसने रोना बंद कर दिया। एंड सी क्वाइट फॉरगॉट दैट सी हैड नो सपर, और ये भी भूल गई कि उसने अभी खाना नहीं खाया था, यानी उसकी जो भूख थी वो भी क्या हो गई, चली गई। जब ये बर्ड ने जब गाना गाया, उसको जो किंग के गार्डन में लेक है, लेक में जो पानी है, आसपास जो ट्रीज है, लेक के अंदर जो एक गोल्ड फिश है, उसके बारे में जो उसने अच्छी तरह से गाना गाया, ये गाना सुनकर ये जो प्रिंसेस थी वो ये भी भूल गई, उसने पहले तो रोना बंद कर दिया, उसने वो ये भी भूल गई कि उसने खाना नहीं खाया था, यानी भूख भी उसकी चली गई। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग सी सेड, और उसने लास्ट में कहा कि ये जो सॉन्ग है वो रियली बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। ये जो सॉन्ग था ये सुनकर उसने ऐसा महसूस किया कि रियली ये जो सॉन्ग है वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये जो मैंने स्टोरी एक्सप्लेन की, उसके बाद मैंने ये जो 2-3 पैराग्राफ है मैंने आपको एक्सप्लेन किए, आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो अभी ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी,
जो PDF फाइल में आपका होमवर्क रहेगा वो होमवर्क आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।